आज का क्वेश्चन है सार्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित इसके संस्थापक सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। 2007 में अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इसमें सबसे पहले हम इनका उद्देश्य और लक्ष्य जानेंगे। सार्क का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं आर्थिक सहयोग, आपसी सहयोग और सहभागिता के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाना। दूसरा है सामाजिक प्रगति, दक्षिण एशिया में लोगों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में सुधार करना। तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्र की विविध संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देना। चौथा है सामूहिक आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करना, मतलब क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आते हैं इसकी संरचना पे। सार्क के पास अपने कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना है। पहला है उसमें शिखर सम्मेलन। सार्क का सर्वोच्च प्राधिकरण शिखर सम्मेलन है, जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख एक साथ आते हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलकर यह नीतियाँ तैयार करता है और सार्क पहलों की प्रगति की देखरेख करता है। तीसरा है अस्थायी समिति। विदेश सचिवों से बनी यह कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करती है। चौथा है तकनीकी समितियाँ। ये समितियाँ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। पांचवा है सचिवालय। नेपाल के काठमांडू में स्थित सार्क सचिवालय गतिविधियों का समन्वय करता है, सूचना का प्रसार करता है और सार्क मामलों के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अगला है उपलब्धियां। तो पहला उपलब्धि है सार्क तरजीही व्यापार व्यवस्था। 1993 में शुरू की गई यह व्यवस्था का उद्देश्य टैरिफ रियायतों के माध्यम से अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। इसके बाद 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय व्यापार के लिए टैरिफ को कम करना था। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक पहल। सार्क ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है, जिसमें सार्क सांस्कृतिक केंद्र और सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना शामिल है। तीसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। 2010 में स्थापित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जैसे कार्यक्रम और HIV/AIDS, तपेदिक और अन्य बीमारियों से निपटने की पहल क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सार्क की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट आते हैं चुनौतियाँ। पहला है राजनीतिक तनाव। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक तनाव ने अक्सर सार्क की प्रगति में बाधा डाली है। सदस्य देशों के बीच संघर्ष और अविश्वास ने क्षेत्रीय सहयोग को प्रभावित किया है। दूसरा है आर्थिक असमानताएं। सदस्य देशों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताएं संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने में चुनौतियां खड़ी करती है। तीसरा है अपर्याप्त कार्यान्वयन। अनेक समझौतों और घोषणाओं के बावजूद सार्क की पहलों का कार्यान्वयन अक्सर धीमा और असंगत रहा है। चौथा है सीमित सहयोग।
सुरक्षा, आतंकवाद और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग भिन्न राष्ट्रीय हितों और राजनीतिक विचारों के कारण सीमित रहा है। तो निष्कर्ष ये है, सार्क ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि राजनीतिक तनाव, आर्थिक असमानताएं और कार्यान्वयन चुनौतियों ने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। सार्क को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सदस्य देशों को इन बाधाओं को दूर करने और गहन एकीकरण और सहयोग की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सार्क का भविष्य अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण दक्षिण एशिया बनाने के लिए इसके सदस्यों की सामूहिक इच्छा और प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।